हेलो एवरीवन, मैं दिव्या सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल दिव्या एस भदौरिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपको एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट करवा रही हूं, ठीक है। तो आज हमारा कौन सा सेट नंबर है? 7। तो बिना देर किए चलते हैं सेट नंबर के पहले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, उस विकल्प का चयन करें, ठीक है, जो तीसरे से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। दिसपुर, अनुपात, असम, अनुपात, समानुपात, कोहिमा, अनुपात, क्वेश्चन मार्क। अब देखो जो पहला पद है जिस प्रकार से दूसरे पद से संबंधित होगा वही क्या होगा, तीसरा पद चौथे पद से होगा। अब जैसे असम की राजधानी क्या होती है? दिसपुर। तो कोहिमा किस किस राज्य की राजधानी, ये देखना है राजधानी, ये तो गलत हो गया। नागालैंड की राजधानी क्या होती है? कोहिमा, यानी कि सेकंड ऑप्शन ही क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। अब आप जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट आगे की ओर करते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा। आपको लगेगा कि नहीं मैं भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करते जाइए, ठीक है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए विकल्पों में दिए गए किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए, ठीक है। 27 + 48 × 2 - 7 / 3 इज इक्वल टू 30। अब फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह क्या करो आप, डिवाइड का साइन, और डिवाइड की जगह क्या कर दो, मल्टीप्लाई का साइन। चलो करके देखते हैं। 27 + 48, अब मल्टीप्लाई की जगह कौन सा साइन, डिवाइड का -7 × 3, ठीक है। 27 डिवाइड किया कितना आ गया, 24, ठीक है, -21। अब ऐड करो कितना आएगा, 51। 51 में 21 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। यानी फर्स्ट ऑप्शन लाना कितना भी था, 30। यानी फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्या करना है इसमें, जो ये चिन्ह है इनको आपस में एक्सचेंज करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बोला है, नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष ए तथा बी दिए गए हैं। कथनों में दी गई जानकारी को सही मानते हुए चाहे ये समानता ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो, या निर्धारित करें कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं, ठीक है। अब देखो कथन दिया गया है, क्या बोला, कुछ उल्लू घोड़े हैं। अब जैसे कथन में देता जाए वैसे एक गोला बना लो आप, किसका, उल्लू का, और कुछ है ना, यानी इतना पार्ट क्या कर दो उल्लू का, घोड़े। फिर बोला कुछ घोड़े खरगोश है, तो घोड़े का इतना पार्ट क्या कर दो आप, खरगोश, ठीक है। हो गया ना, इतना इतना पार्ट, इतना पार्ट उल्लू का घोड़े में हो गया और इतना पार्ट घोड़े का खरगोश। अब निष्कर्ष क्या बोला, ए निष्कर्ष कुछ उल्लू खरगोश हैं, तो उल्लू तो यहाँ है और खरगोश यहाँ, यानी फर्स्ट ए निष्कर्ष तो गलत हो गया। कुछ खरगोश उल्लू है, तो फिर से वही, ये देखो खरगोश हो गया, ये उल्लू, तो कहाँ कुछ है, दोनों अलग अलग है, यानी बी निष्कर्ष भी गलत हो गया। अब क्या बोला, केवल निष्कर्ष ए अनुसरण करता है, गलत है। ना तो निष्कर्ष ए ना ही निष्कर्ष बी, हाँ तो दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोल, एक निश्चित कूट भाषा में DIG को 60 के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। DIG अल्फाबेट के कोड नंबर लिख दो 4 9 7। अब इनको ऐड करना है, ठीक है। 4 9 13 7 कितना हो जाएगा, 4 9 13 7 20। अब देखो कितने अल्फाबेट है, 1 2 3, यानी 3 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 60। वैसे ही उससे कूट भाषा में फीड को कैसे लिखा जाएगा। अब देखो फीड मैंने लिखा FEED, F का कोड कितना होता है 6, E का 5, E का 5 4। अब इनको ऐड कर दो, 6 5 11 5 16 और 4 20।
अब देखो कितने अल्फ़ाबेट हैं, 1 2 3 4, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। पहले 3 अल्फ़ाबेट थे तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब 4 अल्फ़ाबेट है तो 4 से मल्टीप्लाई कितना आ गया है, 80। अब ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, 20 गलत, सेकेंड में 90 गलत, थर्ड में क्या है 80। आ कितना रहा है हमारा 80, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही रूप में आएगा। अब आप जैसे मैं ये डेली आपको अल्फाबेट के कोड नंबर कराती हूँ ना, अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे ना तो आपको ऐसे ही लर्न हो जाएंगे। जैसे 20, टी का कितना होता है 20, ओ का 15, डी का 4। ठीक है, फिर क्या है आर क्यू बी। ठीक है, आर का 18, क्यू का 17, बी का 2, पी एस क्या है जेड, पी का 16, एस का 19, जेड का 26, फिर क्या है एन यू एक्स 14, 21, 24। ठीक है, अब देखो 20 में कितना माइनस हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है, तब 18 आया। तो वैसे ही 14 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। ठीक है, अब देखो 15 में कितना ऐड कर रहा है 2 ऐड कर रहा है तो क्या हो गया 17। तो वैसे ही 21 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 23। अब देखो 12 में कौन सा अल्फाबेट आता है एल, 23 में डब्लू। फिर देखो 4 में 2 माइनस किया ना तो 2 आया, फिर 2 किया 26 आया, फिर 2 कम किया 24 आया, फिर 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 22, यानी वी आ जाएगा। कौन सा अल्फाबेट आ जाएगा 22 कोड नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है वी, तो यानी एल डब्ल्यू वी। फर्स्ट ऑप्शन में एल वी डब्ल्यू गलत हो गया, सेकंड में क्या एल डब्ल्यू वी, यानी सेकंड ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया करेक्ट हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष ए तथा बी दिए गए हैं। ठीक है, कथनों में दी गई जानकारी को सही मानते हुए चाहे यह समानता ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो, या निर्धारित करें कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। ठीक है, अब कथन दिए सभी कलम मेढक है, अब बना लो आप। सभी कलम क्या है, ये बनाया हमने गोला मेढक का। फिर क्या बोल रहा है सभी कौवे, तो ये गोला हमने बना लिया कौवे का। बोला सभी कौवे क्या है मेढक है। ठीक है, हमने कर लिया ऐसे। अब क्या बोल रहा है कोई कलम कौवा नहीं है, और आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, जैसे आपने एक ये बड़ा गोला बनाया और इसमें दो छोटे छोटे गोले बना दिए, एक कलम को शो करेगा एक कौवे को, और ये जो बड़ा वाला होगा वो क्या करेगा मेढक, ये कलम ये कौवे। ठीक है, ऐसे, क्योंकि मेढक के अंदर ही तो दोनों आ रहे हैं, कलम भी आ रहा है कौवे, लेकिन ये नहीं बताया गया कथन में कि मतलब कलम और कौवे में कोई संबंध है। ठीक है, अब बोला कोई कलम कौवा नहीं है, तो ठीक है ये तो देखो कथन में दिया नहीं गया, इसलिए हम कंफर्म नहीं कर सकते कि कोई कलम कौवा नहीं है भी कि नहीं है। कुछ कलम कौवे हैं, तो देखो कोई अगर यहाँ पे ये ऐसे है तो कोई कलम कौवा नहीं। अगर बाई चांस हम इसको ऐसे बना दें, ऐसे करके आपने सोचा हम ऐसे बना दें मेढक के अंदर ही दोनों, तो इसमें क्या होगा या तो निष्कर्ष ए सही हो जाएगा या तो बी। अगर ऐसे करेंगे तो ए सही मतलब क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा, और ऐसे करेंगे तो कौन सा सही हो जाएगा बी सही हो जाएगा, तो एक सही होगा। दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं नहीं, केवल निष्कर्ष बी अनुसरण करता है नहीं, केवल निष्कर्ष ए अनुसरण करता है नहीं। फोर्थ में क्या या तो निष्कर्ष ए या तो निष्कर्ष बी अनुसरण करता है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। देखो ऐसे करेंगे तो क्या होगा कोई कलम कौवा नहीं, ए निष्कर्ष हो जाएगा, और अगर ये वाला करेंगे ऐसे
तो कुछ कलम कौवे हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है, दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन करें। फर्स्ट में 216, सेकंड में 8, थर्ड में 125, फोर्थ में 65। अब आपको पता होगा कि 216 किसका क्यूब होता है, 6 का। ठीक है, 8 2 का क्यूब और 125 5 का क्यूब। 65 किसी का क्यूब होता है नहीं, तो यही क्या हो जाएगी हमारी असंगत संख्या, यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब 6,21, अगर 6 में 3 का गुणा करें 18, 18 में 3 जोड़ दें तो 21 आ जाएगा। फिर अगर क्या करें 21 में अगर हम 3 का गुणा करेंगे तो 63 आ जाएगा, लेकिन कितना आ रहा है यहाँ पे 51। तो देखो इसको कैसे करना है, ये हमारी सीरीज चल रही है। ठीक है, अब देखो इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं कितना है, 15, फिर इनके बीच में 30 और फिर इनके बीच में कितना हो जाएगा 45। अब क्या चल रहा है, 15 से मल्टीप्लाई करके देखो 2 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 30, 3 का तो 40, तो कितना 15 का टेबल चल रहा है। ठीक है, तो अब कितना आएगा हमारा 60, यानी 96 में कितना ऐड करेंगे 60। अब ऐड करो 156, कितना आ रहा है 156। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है 156, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, प्रसिद्ध, अनुपात, विख्यात। प्रसिद्ध क्या है, विख्यात समानार्थी है। ठीक है, तो वैसे ही भिगोना क्या हो जाएगा, फर्स्ट पीना नहीं, समानार्थी समान अर्थ के चाहिए ना हमको। भिगोना सरोबार करना, हाँ, यानी किसी को भिगो रहे हैं तो सरोबार कर रहे हैं। सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें। घाना, बर्लिन, मिस्र, क्यूबा। ठीक है, देखो घाना देश का नाम है। ठीक है, बर्लिन, बर्लिन क्या है, जर्मनी की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है ये, जर्मनी की। ये मिस्र भी देश है और क्यूबा भी देश है, तो असंगत कौन सा है, बर्लिन, क्योंकि ये किसी देश, ये जर्मनी की राजधानी ना कि देश है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, बी, एफ, एच। अब अल्फाबेट के नीचे ही आपको अल्फाबेट करना है, लिखना है। अब जैसे यहाँ पे बी था तो बी, बी क्या आ गया बीच में, एच सबसे लास्ट में था तो पहले आ गया, तो वैसे ही जी, के, एम में करते हैं, ये लास्ट का अल्फाबेट सबसे पहले आ जाएगा, पहला वाला बीच में आ जाएगा और बीच वाला सबसे लास्ट में चला जाएगा। तो क्या हो गया एम, बी, के। फर्स्ट में देखो क्या बोला, सॉरी एम, जी, क्या आएगा, जी आएगा ना, मैंने इसका देख के बी कर दिया, यहाँ पे जी आएगा क्योंकि ये बी आ रहा है फर्स्ट का सेकंड नंबर पे, तो फर्स्ट अल्फाबेट कहाँ जाएगा, सेकंड, एम, जी, के। तो फर्स्ट ऑप्शन में आई, के, एम गलत हो गया, सेकंड में क्या एम, जी, के, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला, दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें। एच, एल, डब्ल्यू। एच क्या है 8, ठीक है, एल 12, डब्ल्यू 23, फिर आर, एन, के, आर 18, एन 14, के 11। ठीक है, फिर जे, के, वी। जे क्या है 10, फिर के 11, फिर वी 22, फिर एल, एन, एम। एल 12, एन 14, एम 13। अब देखो इनके क्या करो, कोड को ऐड करना है आपको। ऐड करके देखो कितना हो जाएगा 20 और ये 43 हो गया।
इनको ऐड करो कितना होगा, ये 21 और ये 22, 43। इनको ऐड करो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 और 11 43। इनको इनके कोड को ऐड करो कितना हो जाएगा, 26 और 19, 26 और 13 कितना हो जाएगा, 39। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन के अल्फ़ाबेट के कोडों को ऐड करने पे कितना आ रहा है, 43। लेकिन फोर्थ ऑप्शन के अल्फ़ाबेट के कोडों को ऐड करने पे कितना आ रहा है, 39। यानी यही क्या हो जाएगा, हमारा असंगत हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा, JKLMNO 6 शिक्षक है, उनमें से प्रत्येक हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला में से एक अलग अलग विषय पढ़ाता है। जरूरी नहीं कि उसी क्रम में, उनमें से प्रत्येक सोमवार से शनिवार तक केवल एक दिन ही पढ़ाता है। मतलब कोई भी शिक्षक को 2 दिन 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता, प्रत्येक शिक्षक एक दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है। जरूरी नहीं कि उसी क्रम में हो। जे शनिवार को कला पढ़ाता है। तो पहले डेज नेम लिख लो आप। ठीक है, क्या बोला है, जे शनिवार को कला पढ़ाता है, यानी जे क्या पढ़ाता है, कला। ठीक है, फिर बोला एल ना तो अंग्रेजी और ना ही सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है, लेकिन गुरुवार को पढ़ाता है। यानी गुरुवार को एल पढ़ाता है, लेकिन सब्जेक्ट नहीं कंफर्म है। ठीक है, कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है। के द्वारा गणित पढ़ाने के लिए बुधवार आरक्षित है, यानी बुधवार को के क्या पढ़ाता है, गणित। फिर बोला एन से एक दिन पहले ओ विज्ञान पढ़ाता है, यानी एन से एक दिन पहले ओ क्या पढ़ाता है, विज्ञान। फिर क्या बोला है, कला से एक दिन पहले सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है, यानी कला से एक दिन पहले क्या पढ़ाया जाएगा, सामाजिक विज्ञान। फिर पूछ रहा कौन सा विषय गुरुवार और शनिवार के बीच के दिन पढ़ाया जाता है। देखो अब पहले क्या बोला था, एल ना तो अंग्रेजी ना ही समाज, यानी एल बचा है और एन, एन क्या पढ़ाएगा, अंग्रेजी। अब क्या बचा, एल। अब कौन सा सब्जेक्ट बचा हमारा, हिंदी। तो एल कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा, हिंदी। फिर क्या बोला है कि क्वेश्चन क्या पूछा, कौन सा विषय गुरुवार और शनिवार, यानी गुरुवार और शनिवार के बीच में शुक्रवार, शुक्रवार के दिन कौन सा विषय पढ़ाया जा रहा है, सामाजिक विज्ञान। फर्स्ट ऑप्शन में गणित, गलत। सेकंड में अंग्रेजी, गलत। थर्ड में क्या है, सामाजिक विज्ञान, यानी थर्ड ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्योंकि गुरुवार और शनिवार के बीच में शुक्रवार, और शुक्रवार के दिन कौन सा विषय पढ़ाया जा रहा है, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला है हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से। अब 45 अनुपात 315। ठीक है, अगर हम 45 में 7 से गुणा कर दें तो कितना आएगा हमारा, 315। ठीक है, वैसे ही 37 में 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा हमारा, 259। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में 144 गलत, सेकंड में 221 गलत, थर्ड में 169 गलत, फोर्थ में 259। यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, एक निश्चित कूट भाषा कोड में स्टेरिंग को क्या लिखा जाता है, TEIG के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे, RING। ठीक है, फिर क्या, TEIG, फिर TEIG। अब देखो इसको ना तो क्या किया जा रहा है, उल्टा करके लिखा जा रहा है। अब देखो इसमें क्या है, एक अल्फाबेट को छोड़ के एक अल्फाबेट लिया जा रहा है। जैसे S को छोड़ के T लिया, फिर E को छोड़ के E लिया, फिर R को छोड़ के
आई लिया और फिर एन को छोड़ के जी लिया, ठीक है, और फिर उसको दोबारा लिख दिया TEIG। अब देखो अब क्या है क्वेश्चन, अब क्वेश्चन को देखो कैसे लिखेंगे, QUESTION, एक एक अल्फ़ाबेट छोड़ के ना, तो फर्स्ट छोड़ के सेकंड में, सेकंड थर्ड छोड़ के फोर्थ, फिफ्थ छोड़ के 6 नंबर और 7 छोड़ के 8 नंबर में जो अल्फ़ाबेट है वो। अब देखो USIN और फिर से उसको रिपीट कर देना है ना, तो USIN, ठीक है। अब ऑप्शन में देखो USIN यानी फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, 7 मित्र OPQRSTU एक पंक्ति में बैठ के फिल्म देख रहे हैं, ठीक है। पंक्ति हमने बनाई, उसमें उत्तर की ओर मुंह करके 7 लोगों को बिठा दिया, ये 7 लोग, ठीक। एस एक अंतिम छोर पर बैठा है, यानी एस या तो यहाँ बैठेगा या तो यहाँ। अगर एस यहाँ पे बैठेगा तो उसके जितने भी मित्र बैठे होंगे वो लेफ्ट साइड में उसके बैठे होंगे, और एस अगर यहाँ पे बिठाया जाएगा तो उसके जितने भी मित्र होंगे वो उसके राइट साइड में बैठेंगे, यानी ये क्या है एस यहाँ पे, क्योंकि क्या आगे बोला है क्यों एस के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी क्यों क्या है एस के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। पी ओ और क्यू के बीच में बैठा है, पी क्या है ओ और क्यू के बीच में बैठा है। यू किसी भी अंतिम छोर पर, यानी यू यहाँ नहीं बैठा है, यहाँ बैठ सकता है या यहाँ बैठ सकता। फिर क्या बोल आर टी के बाएं ओर बैठा है, यानी आर, अब यहाँ तो आर आ गया, टी के क्या है बाएं ओर बैठा है। फिर क्या बोला, अब कौन सा बचा यू, यू यहाँ बिठा दें, यू के दाएं ओर। अब यू यहाँ है ना, तो ये उसका क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड, और ये क्या हो जाएगी उसकी राइट साइड, ठीक है। तो दाईं ओर से चौथे स्थान पर 1 2 3 4, चौथे स्थान पर कौन है आर। अब फर्स्ट ऑप्शन में क्यू गलत, सेकंड में टी गलत, थर्ड में पी गलत, फोर्थ में क्या है आर, यानी फोर्थ ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया करेक्ट। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, ठीक है। अब क्या दिया गया, एक सीरीज दी गई 5, 6, 14, 41। अब देखो इनके बीच में कौन सा पैटर्न चला, 5, 6, 14, 41 क्वेश्चन। अब देखो इनके बीच के डिफरेंस 1, फिर कितना आएगा 8, फिर कितना आएगा 27। तो देखो क्या चल रहा है, अब 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है 27, फिर क्या आएगा 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 41 में 64 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 105, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या आ रहा है 95 गलत हो गया, सेकंड में 135 गलत, थर्ड में कितना है 105, यानी थर्ड ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया करेक्ट हो गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, 8 मित्र ABCDEFG और H दोपहर के भोजन के लिए एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, ठीक है। एक हमने वृत्ताकार मेज बनाई और दोस्तों को आमने सामने बिठा दिया, ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। अब क्या बोला है ए एफ के सामने, यानी ए क्या है एफ के सामने है, और बी के दाएं ओर से तीसरा, यानी बी यहाँ पे होगा तभी तो दायां, अगर बी को यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा उसका बायां हो जाएगा ना, ये इधर बी इधर बैठेगा तो ये बायां हो जाएगा, बाई साइड हो जाएगी, और इधर भी बैठेगा तो इसकी ये दाई साइड, तो ए क्या कहाँ है दाएं ओर से तीसरे स्थान पर। जी जो है एफ और डी के बीच में, जी क्या है एफ और डी के बीच में है, एच डी के बाएं है, एच क्या है डी के बाएं ओर है, ई सी और ए के बीच में है, जो ई है वो सी और ए के क्या है बीच में, एच के दाएं से तीसरा, यानी एच इधर है ना, यहाँ पे कोई बैठा होगा, जैसे एच यहाँ पे बैठा है तो ये इसका क्या हो जाएगा राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। तो बोला है दाएं से तीसरा, यानी 1 2 3, तीसरे पे कौन है एफ, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में ही क्या आ रहा है एफ, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है
करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन, ठीक है, रेखा चित्र दिए गए वर्ग के बीच के संबंध को सही दर्शाता है। वेल कॉमा चमगादड़ कॉमा स्तनपायी, तो स्तनपायी में ही दोनों आते हैं, ठीक है, स्तनपायी वर्ग में ही वेल आता है और चमगादड़, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 16, ये 2 2, 36 2 4, क्वेश्चन मार्क 3 5। अब जैसे हम 2 और 2 को ऐड करें कितना आएगा 4, उसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16। ऐसे ये 2 और 4 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 आ रहा है ना 30। और वैसे ही 3 और 5 को ऐड करने पे कितना आ जाएगा 8, 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 64। अब ऑप्शन में देखते हैं, फर्स्ट में क्या है 15 गलत, सेकंड में 8 गलत, थर्ड में 34 गलत, फोर्थ में 64, यानी फोर्थ ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखो, विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसमें एक्स से चिन्हित आकृति समाहित है। ठीक है, अब ये आकृति दी गई, अब ये ऑप्शन में आपको देखना है कि किस ऑप्शन में ये आकृति समाहित है। अब देखो ये है ना ऐसे करके, अब देखो इसमें तो है नहीं, इसमें देखो ये आके ऐसे बन गया, यानी सेकंड ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया, करेक्ट। अब थर्ड में देखो फिर से नहीं बनी, ये आकृति तो बनी है लेकिन ये लाइन देखो एक्स्ट्रा निकल गई, यानी थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है कि दिए गए 4 विकल्पों में से उस आकृति को चुने जिसे आकृति एक्स के रिक्त स्थान में बिना घुमाए रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। अब देखो ये आकृति दी गई है, अब देखो इसमें कौन सा ऑप्शन रखे कि पैटर्न पूरा हो जाए। देखो फर्स्ट ऑप्शन, देखो पूरा वही दिख रहा है, ये क्रॉस, ये डबल लाइन, ये इधर, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया, करेक्ट। अब ये देखो ये तो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, ना ये कर रहा है और ना ही ये, यानी अदर ऑप्शन क्या है हमारे, गलत है। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी, प्रश्न चिन्ह। अब देखो जैसे ये, अब ये यहाँ, फिर ये वाला छूट के यहाँ आ गया, एक एक ब्रैकेट बढ़ता जा रहा है ना, फिर ये इधर आ गया, ये इधर इधर, फिर क्या है इधर इधर आ गया। ठीक है, ये अब कहाँ जाएगा, ये लाइन तो इधर ही रहेगी, ये इधर चली जाएगी। अब देखो फर्स्ट में है नहीं, सेकंड में नहीं, थर्ड में नहीं, फोर्थ में ये आ गई, फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, पैटर्न के साथ एक वर्गाकार पारदर्शी कागज पत्रक दिया गया। पारदर्शी कागज पत्रक को बिंदुकित रेखा पर मोड़े जाने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। अब देखो ये है, ठीक है, अब इसको मोड़ोगे तो ये वाली जो लाइन होगी वो बीच में आएगी और ये नीचे वाली होगी ये क्या हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी। और इसको मोड़ोगे तो कैसा बन जाएगा, ऐसे ऐसे आ जाएगा कि नहीं। तो देखो 2 लाइनें किस में है, इसमें तो एक ही है, ये भी गलत हो गया। अब देखो एक लाइन तो ये इधर है और एक इधर है, और फिर उसके बाद क्या हो गया, ऐसे ऐसे बन गया, यानी सेकेंड ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, बाकी में देखो एक लाइन है, इसमें तो 1 लाइन 2 लाइन, लेकिन बीच का पैटर्न नहीं बना है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।